ये पीटी की क्लास नहीं है बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सर वो नैना सारे सवाल के जवाब दे रही थी तो मेरे दिमाग से जवाब ही निकल गया। तुम्हें कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक बहुत सही नुस्खा है मेरे पास, देसी वाला। यहां आओ और मुर्गा बनो, चलो। तुम दोनों कहां चले राहु केतु? सर वो क्या है ना, जवाब तो हमें भी नहीं आता। तो वही पूछने आए हैं जी। चलो आ जाओ, बन जाओ। अब पंडित, ये मास्टर में मुर्गाई क्यों बनाते हैं, मुर्गी क्यों नहीं? ताकि हमें अंडे ना देने पड़े। नैना, पागल है क्या? क्यों? समीर के साथ ऐसे पेश आ रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा सपना था जो कि अब पूरा हो गया है। अब समीर का होना मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास का कोई दूसरा लड़का। पहले तो बस समीर ही दिखता था, पर अब समीर दिखता ही नहीं है। मगर वो तो तेरा स्पेशल। हाँ, स्पेशल तो था, पर अब मेरे लिए सिर्फ मेरी पढ़ाई और मेरी फैमिली स्पेशल है। अब मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी समीर के आने से पहले थी। चल। ओ बकुल सूचक, 9वीं कक्षा, इधर आओ। तुम्हारे पापा के यहाँ 1991 का नया कैलेंडर आएगा ना, तो लेते आना, ठीक है? जी सर। जाओ पढ़ाई करो। अरे राकेश जी, माउंट आबू में तो आपने काफी मजे किए होंगे। अरे मजे करने नहीं, ड्यूटी करने गया था। बच्चों पे नजर रखने। बच्चे बहुत शातिर हैं। देखा नहीं कैसे लाइब्रेरी में बंद कर दिया था मुझे कि मैं माउंट आबू ट्रिप पे जा ही नहीं पाऊँ। अरे राकेश जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि बच्चों ने आपको बंद कर दिया था? बच्चे तो बाहर में बस बैठे हुए थे। अरे तो और कौन हो सकता है? हाँ, उनको ट्रिप पे मनमानी करनी थी, इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। पर ये किसने किया है, कैसे ढूंढेंगे? अरे ये प्रशासन का जिम्मा है। मैं प्रिंसिपल सर से शिकायत करूंगा कि उस बदमाश को ढूंढे जल्दी से। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके आवारा गैंग ने ही वो साजिश रची थी। अरे ये तो हमारे ट्रस्टी जी का नाती है। और क्या सबूत है कि इसने ऐसा किया है? सर सबूत मेरे पास है। राकेश सर ठीक कह रहे हैं, उनको कमरे में बंद करने का काम मैंने ही किया था। देख लिया क्या कहा था मैंने आपसे? सर मैं गलत था और राकेश सर सही थे, और मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। राकेश सर से माफी मांगने आया हूँ। समीर, तुमने गलती की है और सामने से कबूल कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। सर समझ तो मुझे आ गया है कि गलत मैं था, और राकेश सर के निडर व्यक्तित्व को देखकर मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं अपना अपराध कबूल करूं, और इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं सर। नौटंकी पास, अब ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? देखिए राकेश जी, बच्चा है, गलती हो गई है, सामने से माफी मांग रहा है, माफ कर दीजिए। तुम सच में माफी चाहते हो? जी सर, क्योंकि मैं एक गुनहगार हूं और आप जज।
ठीक है, तुम खुद से आए हो, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो और मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के ऐसा कर रहे हो, तो इस बार तुम्हें माफ करता हूं। पर हाँ, याद रहे, अगर अगली बार ऐसे करोगे तो सजा जरूर मिलेगी। जाओ यहां से। जी सर। समीर, अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए। ठीक है, ठीक है। सर, ये आपके लिए। ये क्या नाटक है? मेरा जन्मदिन नहीं है जो तोहफा लाए हो। सर, ये नाटक नहीं है, ये मेरा सॉरी कहने का तरीका है, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि सॉरी बोलने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। ये सोने का है क्या? नहीं सर, ये सोने का नहीं है, सोने की पॉलिश है इस पे। लेकिन सर, वैसे भी आप तो पारसमनी हो, कोई भी चीज़ छूते हो वो सोने की हो जाती है। तो अब जब आप ये अपनी पॉकेट में रखेंगे अपने गोल्डन हार्ट के पास, तो ये भी सोने का हो जाएगा। और अब स्वर्ण अक्षर से आप हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। प्लीज सर, आप मना मत करना। आप इसे हंस के स्वीकार करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। कुछ सीखो मेरे अर्जुन से। मेरे नक्शे कदम पर चलकर देखना कितना आगे जाएगा। अच्छी बात है कि तुमने भी कुछ प्रेरणा ली है, क्योंकि एक शिक्षक का शस्त्र है, हथियार है, उसकी पहचान है। इसलिए मैं ये स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन हाँ, एक सच्चे शिक्षक को तोहफा देके उसे खरीद नहीं सकते। अगर अगली बार गलती करोगे तो सजा जरूर मिलेगी। जी सर, मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगा। बस आप एक बार मुझे माफ कर दीजिए। यार, आज लाइफ में पहली बार लगता है तू दिल से सॉरी महसूस कर रहा है। आजकल सबको सॉरी कहता फिर रहा है। पहले मम्मी को सॉरी, अब राकेश सर को सॉरी। हे भगवान, अब तो इसे सॉरी मिल जाना चाहिए। काम्या, देख, तू पिछली बार की तरह बेईमानी मत करना। हाँ ठीक है। नहीं करेगी। हाँ, नहीं करेगी। नैना, नैना, देखो यहाँ हमारे समीर की हालत पतली हो रही है। माफी का कटोरे लिए दर दर भटक रहा है। बाबा माफी दे दो, ए बाबा माफी दे दो, ए बाबा माफी दे दो, माफी दे दो। और यहाँ देखो महारानी को कैसे आंख में चोली खेल रही है, जैसे इसको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। नहीं यार मुन्ना, गलती मेरी है तो माफी मुझे मांगनी चाहिए ना। वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह। फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी टकरार हुई ना तो मामला और बिगड़ जाएगा। नैना,
समीर, तुमने सारा गेम खराब कर दिया। और नहीं तो क्या, मैं बस अभी किसी को पकड़ने वाली थी ना, और तुम बीच में आ गए। मेरी आंखों पर तो पट्टी थी, तुम्हारी आंखों पर तो नहीं थी ना समीर। ये लो, मैं पानी पीकर आती हूँ। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन ये सब क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? तुमने सुबह प्रैक्टिस की थी ना, तो फिर ये सब दोबारा क्यों? एक दिन बाद मेरा टीम सिलेक्शन है और उस टीम में मुझे कैसे भी करके सिलेक्ट होना है। अर्जुन वो सब ठीक है, लेकिन तुम पहले से ही थक जाओगे तो बाद में कैसे खेलोगे? तुम अपने दिमाग पे इतना दबाव मत डालो, तुम्हारी गेम पे असर करेगा। ऐसा कुछ नहीं शेफाली, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम चिंता मत करो। तुमने अपनी आंखें देखी है, कितनी लाल हो रखी है। तुम ठीक से सोए भी हो रात को? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक से सोया हूँ, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है बस। अर्जुन मैं अंधी हूँ क्या? मैं देख सकती हूँ तुम्हारी आंखों में। शेफाली मेरी आंखें लाल हो या इनमें सूजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी मेरे पापा की आंखों में देखो, उनकी आंखों में ना तुम्हें एक सपना दिखेगा जो कि कई सालों से जगा हुआ है। अर्जुन के नाम का सपना, उनके बेटे के नाम का सपना। कितनी उम्मीदें, कितने सपने हो उन आंखों में। तुम्हें पता है शेफाली, मेरे पापा ने अपनी पूरी लाइफ बहुत संघर्ष किया और वो संघर्ष करने का उनको वो फल और वो कामयाबी कभी नहीं मिली। इसीलिए वो अपनी कामयाबी को ना अपने बेटे अर्जुन में देखते हैं, मुझ में देखते हैं। और मैं उनकी वो कामयाबी, उनके वो सपने उन तक पहुंचाने के लिए, उनको लौटाने के लिए उनके सपने के पीछे दौड़ूंगा और जीतने तक दौड़ूंगा। आई एम सॉरी नैना, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर उस बात को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। फिर से तोड़ दिया ना? What? मैं तो अब ये फूल माली ने कितने प्यार से उगाया होगा और तुमने तोड़ दिया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। ये फूल तो बाग में अच्छे लगते हैं, इतने प्यार से उगाए हुए फूल तुम बस ऐसे ही तोड़ लाए। नैना, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर तुम एक बार तो मुझे माफ कर सकती हो ना? एक मौका तो दे ही सकती हो ना? ठीक है, पर पहले एक बात बताओ, तुम ये फूल वापस से जोड़ सकते हो? मतलब कि वापस से बाग में लगा सकते हो? नहीं, एक मिनट। हाँ, अब इस पानी को वापस इस बोतल में तो डाल सकते हो ना? हाँ?
मुझे तो लगता था इसका बाप ही टेढ़ा आदमी है। मगर बेटी तो बाप से भी 2 कदम आगे निकली। मुझे लगता है इनका पूरा परिवार ही टेढ़ा मेढ़ा है। बदलाव, चेंज, एक ऐसी चीज जो हम इंसान कभी भी अचानक से बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ तक कि हर साल आने वाले मौसम के बदलने पर भी बीमार पड़ जाते हैं। और यहाँ तो पूरी की पूरी नैना बदल गई थी। उसकी आंखों में मेरा वजूद बदल गया था। मैंने नैना का गुस्सा देखा था, उसका प्यार देखा था, पर उसकी चुप्पी, उसका हंसते हंसते ऐसी खरी खरी बातें कह जाना, उसका मुझे ऐसे देखना जैसे मैं अजनबी हूँ, ये सब नया था। इस बदलाव की छोटी सी चिंगारी में मैं ऐसे जल रहा था जैसे शायद कोई कभी आग में भी नहीं जलता। पर मैंने भी तय कर लिया था, अगर नैना 2 कदम पीछे हटाएगी तो मैं 4 कदम चलकर उसकी तरफ जाऊंगा, फिर चाहे इस आग पर चलकर ही क्यों न जाना पड़े। हाँ, अरे रानी तो हाथ में आ जाती है, लेकिन इसका सिपाही हाथ में नहीं आता। हाँ तो रानी तो रखो वापस। हाँ तो रख रही हूँ ना, ये ले। चाची जी, इतना जोर लगाने से कुछ नहीं होता, निशाना ठीक से लगाओ। अब भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मेरा तो सारा निशाना तेरी चाचा जी के सेवा में रहता है। हाँ तभी पापा को रोज टिंडे खाने पड़ते हैं। ये देखो, तुम्हारे पापा भी आ गए। बेला की हाथ के ना ठंडे भी मुझे पनीर जैसे लगते हैं। हाँ, जब बहुत जल्दी आ गए, इधर दीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, हार रही थी इसलिए पानी लेने चली गई। बेला ऐसे कैसे हार जाएगी? मैं आ गया ना चिताने के लिए उसे। मेरी बारी। ने वाह, यहाँ देखो महफिल सजी हुई है। आइए भाभी जी, बैठिए। भाभी जी, आप भी खेलेंगे? नहीं, खेलेंगे नहीं, हिसाब करेंगे। देवर जी, आप इस छज्जे पे दाना डालना बंद कर दो जी। क्यों भाभी जी? दाना डालना तो पुण्य का काम होता है। हाँ, पुण्य तो आप अपने छज्जे पे करते हैं और वो कुपुण्य हमारे छज्जे पे करते हैं जाके। वो सारे पक्षी जो आपके यहाँ दाना खाते हैं, हकते तो हमारे छज्जे पे ही जाके। सफाई हमें करनी पड़ती है, ये देखो। और वैसे भी आपके भाई साहब को ये सब पसंद नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है भाभी जी, मैं पंछी को दाना बगीचे में डाल के आ जाया करूंगा। प्रीति, जरा इसको फेंका ना, बहुत बदबू आ रही है। जाओ जाओ। हाँ, ले फेंका। नैना, ये लीजिए पानी। नैना इधर आना। नैना सुन, वो स्वेटर तो ठीक नहीं बन पाया ना, अब ये ले, नया स्वेटर बुन दे मेरे उनके लिए। लेकिन कुछ नहीं नैना, तूने प्रॉमिस किया था कि तू अपने जीजा जी के लिए, मतलब मेरे उनके लिए नया स्वेटर बुन के देगी, तो अब टालना मत। हाँ ने वाह, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है क्या है? और उसको जीजा के नाम पे ठग रही है। तेरा भी तो होने वाला पति है ना। इतनी कामचोरी अच्छी नहीं लगती पूजा, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वो तो इसके भाग्य अच्छे थे कि मेरे जैसी जेठानी मिली, सारा काम तो मैं ही कर लेती थी। अब तू क्या करेगी? ससुराल में नैना को लेके जाएगी? अरे नहीं, नैना से पहले ही मेरी बात हो चुकी है। वो ससुराल सिर्फ मेरे साथ आएगी क्योंकि हम दोनों एक ही घर में शादी कर रहे हैं। पागल। ओ भाई, एक की शहनाई बजनी अभी शुरू भी नहीं हुई, दूसरे की पीपरी की तैयारियां शुरू हैं। शादी की बहुत जल्दी बची है तुम दोनों। भाभी जी, आपके लिए इलायची वाली चाय लेकर आओ। लेकर आती हूँ। सुन नैना, तू ना प्लीज अपने जीजा जी के लिए स्वेटर बना दे। जरूर बुन दूंगी, मैं सिलाई लेकर आती हूँ।